अब मेरे साथ तो सौम्य सर हैं। सौम्य सर, पहले तो मैं माफी आपसे चाहूंगा, आपको काफी देर मेरे को वेट करवाना पड़ा क्योंकि एक्चुअली क्या आज गेस्ट से बातचीत थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। तो सर, नहीं नहीं। हाँ सौम्य सर, आप अपने क्लाइंट्स को इंडेक्स पे कैसे ट्रेड करा रहे हो? आप उनको ट्रेड करा ही नहीं रहे इंडेक्स पे क्या? आप बोल रहे हो कि इंडेक्स को क्या देखना, स्टॉक्स को देखो, इंडेक्स तो यही 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, क्या कमाओगे? जी डिम्पी जी, एकदम यही मैं अपने क्लाइंट्स को बता रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स अभी जिस जगह पर है, ट्रेंड तो ऊपर है, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिले। मैं इंडेक्स में मैं जो रेंज देख रहा हूँ वो है 13,150 अपसाइड में, और डाउन साइड में है 12,700 से 12,750 का सपोर्ट है। जब तक 750 के ऊपर है तब तक तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स से बेहतर है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में फोकस करें, और वो भी मिड कैप में ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, इंडेक्स हमने 750 की इंपॉर्टेंस आपको सुबह में बताई थी, आप चाहें तो एक बार इसको देख भी पाएंगे। ठीक है सर, मैं आता हूँ अलग अलग स्टॉक्स पे। एक बार जरा मैं सर आपसे शेयर पता करना चाहूंगा, वो शेयर मुझसे पीछे उठ गए, वो है बायोकॉन। सर एक बार जरा बायोकॉन के चार्ट देख लो। मुझे बायोकॉन का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव से रेंज बाउंड है। डाउन साइड में एक सपोर्ट है 400 से 390 का, वहीं से एक रिवर्सल इसने शो किया है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 470 से 480 का, तो फिलहाल के लिए ये 470 से 480 तक अपसाइड में जा सकता है। अगर किसी को लेना है तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 420 415 का। हेलो। ओके, हाँ क्या सर मेरे को 100 रुपए मिल सकते हैं यहाँ से, अगर मैं 415 का भी एक स्टॉप लॉस रखता हूँ तो? 415 का स्टॉप लॉस डिम्पी जी, पहला तो मैं फार्मा सेक्टर पर बहुत बुलिश हूँ। आप पिछले जब पिछला एपिसोड में आपसे बात हुआ था तब मैंने जुबिलियंट लाइफ साइंस रेकमेंड किया था, तो जुबिलियंट लाइफ साइंस देखिए आज 6% ऊपर है। फार्मा स्टॉक्स मुझे यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। 470 480 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करेगा फिर तो और अपसाइड दिखाएगा। फिलहाल के लिए जो टारगेट बनता है वो है 470 से लेकर 480 का जोन, और 415 का स्टॉप लॉस से इसको बाई किया जा सकता है। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया कि 415 का हमको एक स्टॉप लॉस रखना है, ये भी फिक्स हो गया कि ये शेयर चल सकता है, ये भी फिक्स हो गया कि फार्मा सेक्टर ठीक है, ये भी फिक्स हो गया कंपनी ठीक है। अब आती है वॉल्यूम की बात कि वॉल्यूम कितना भरना चाहिए। सर अगर मैं आपसे वैसे पूछूं वॉल्यूम के हिसाब से, तो क्या मैं टोटल जो बायकॉन में मान लो 100 रुपए लगाना चाहता हूँ तो अभी कितना लगाऊं? मुझे 415 के ऊपर जब तक है तब तक तो ठीक ही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये एक ब्रेकआउट ट्रेड है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको फुल क्वांटिटी लेना चाहिए। ठीक है डन सर, मैं बायोकॉन के साथ जा रहा हूँ, 415 का एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ 50-60 रुपए मेरे हाथ में आ जाएंगे। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है 100-2 दिन, हालांकि शेयर वैसा वेट करवाने वाला नहीं है, बट फिर भी कई बार क्या होता है ना, मार्केट का मूड कुछ इसी तरह से ही चल रहा है आजकल। आते हैं सर एक और शेयर पे, वो है एल सर इस पे जरा आपकी राय। ये एल एक काफी लंबा मूव दे चुका है, 900 से 1100 तक पहुंच चुका है, और अभी एक ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज है। पिछले हफ्ते से थोड़ा सा साइडवेज रेंज बना चुका है, जो रेंज है 1100 से लेकर 1170-80 तक का, या 1180 से 1100 का। तो इस रेंज को अगर क्लियर कर सकता है, अगर 1180 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो और चलेगा। फिलहाल के लिए अगर किसी का लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार 1180 को क्रॉस करेगा फिर और मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 1180 एक्चुअली इसका कहना है, ये जो आप उसको टिपिकली कहते हैं ना, ये रिट्रेसमेंट को एनगल्फ कर जाएगा। ये जो हल्की हल्की रिट्रेसमेंट अभी दिखा रहे हैं ना, उसको एनगल्फिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद नए पैटर्न पे आ जाएगा। फिलहाल ये 1180 के आसपास की लेवल्स है जो हम आपको नोटिस करवा रहे हैं। हल्का सा रिट्रेस हुआ है, खराब नहीं हुआ। रिट्रेस होने और खराब होने का फर्क होता है। शेयर खराब तब होता है जब ये क्रिटिकल सपोर्ट लेवल को तोड़ दे और उसके नीचे आके ट्रेड करे और सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दे, यानी कि अब मैं पार नहीं करूंगा उसको। वो इसने अभी तक तो नहीं किया। थकावट है, फटीक है, वो साफ दिख रही है। सर थकावट एक्सटेंड हो सकती है क्या? मैं क्या इसके अंदर करीब 20 रुपए तक की और गिरावट देख सकता हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि 1090 तक भी आ सकता है ये शेयर। कितने चांसेस है सर 1090 तक के आने के? मैं फिर वहां पे प्लस करूंगा अगर मेरे को रिस्क लेना भी है तो 1090 के पास। जी पॉसिबल है डिम्पी जी, क्योंकि 200 रुपीज का मूवमेंट
मिल चुका है, तो यहाँ से उसका अगर रिट्रेसमेंट लेवल देखे तो 20-30% का रिट्रेसमेंट वहां से पॉसिबल है। तो 1060 1070 तक भी ये स्टॉक डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है, अगर हम इसको फिबोनाची भी लगा के देखते हैं तो आपको ये साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं आके ये शेयर थोड़ा सा आके रिट्रेस हो रहा है। और जो सर का मानना है कि 38% का जो रिट्रेसमेंट है, मैंने इसी को इसी ब्रेकआउट लेवल से माना है, और मेरा 38% का लेवल सीधा सीधा 1092 ही आके बन रहा है। तो आई होप कि मेरे को शायद अगर ये 20-30 में मिल जाए सस्ता। मैं एक काम करता हूँ सौम्य सर, आपने को जरा राय दीजिएगा, मैं बिट डाल के छोड़ दूं 92 की, देना होगा दे जाएगा, नहीं तो छोड़ जाएंगे। डिम्पी जी, मेरा जो देखिए सबका एक अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो होता है कि अगर रिट्रेसमेंट के बाद जब स्टॉक टर्न कर रहा हो तब मैं एंट्री लेता हूं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड मेरे साइड में होना चाहिए। एटलीस्ट आवरली, अगर आप डेली में ट्रैक कर रहे हैं, एटलीस्ट आवरली में वो टर्न करेगा या आवरली में रिवर्सल शो करेगा तभी आपको एंट्री लेना चाहिए। नहीं तो फॉलिंग नाइफ को लेना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, हाँ ये पॉइंट भी आपका सही है कि भाई ठीक है, फिर वो फिर दिक्कत ही ना हो जाए कि पता लगे दुबे जी बनने गए थे चौबे जी और कुछ और ही हो गया, गड़बड़ी हो गया। ठीक है सर, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट के साथ कि इसमें फिलहाल अभी थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा सर, मैं आता हूँ कुछ और स्टॉक्स पे। एक शेयर सर मेरे से और भी छूट गया, जरा मैं वो भी ले लेता हूँ। वो एक सर जरा आईयूसी चेक करना, आईयूसी जी। आईओसी में आज के दिन एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ट पर भी पॉजिटिव है, डेली में आज ब्रेकआउट है, अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। 87 के ऊपर 87.25, तो इसके ऊपर अगर आज का क्लोजिंग मिलता है तो क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तब स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 85 का, और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 94 से 95 का। ये अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। आज की क्लोजिंग आपको 84 के ऊपर चाहिए सर? 87.25। 87 की चाहिए अभी, ठीक है। 87 के ऊपर की क्लोजिंग के चांसेस तो हैं, मिल तो रहे सर। अगर मान लो आज 87 के ऊपर ही क्लोज कर जाता है तो फिर क्या स्टॉप लॉस रखें और क्या टारगेट रखें फिर, और लेके जा सकते हैं? ओवरनाइट ले जाना खतरा तो नहीं है? जी नहीं, ये तो फिर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट कंफर्म होगा। वॉल्यूम भी अभी तक अच्छा बना हुआ है। 87 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो कैरी फॉरवर्ड कीजिए। 85 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 93 से 94 से 95 का। ठीक है, 93 से लेकर 94 तक का आपका टारगेट हो जाएंगे। 87 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग चाहिए। अभी चल रहा है 88 रुपए 50 पैसे। आई होप कि इसकी इतने पे भी क्लोज कर जाए ना, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाइए। जिनके पास है उनको तो रखना है, और जिनके पास नहीं है वो अगर चाहे तो थोड़ी बहुत पोजीशन रख सकते हैं। दर्शन जी का साथ सवाल था ये, तो मेरे को लग रहा है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल और है सर, जरा जेबीएम देखना सर, जय भारत मारुति, कैश का शेयर है सर, जय भारत मारुति। जी बीएससी में है क्या ये? नहीं सर, एनएससी में मिल जाएगा। आप इसको जय बार मारू लिखेंगे ना तो मिल जाएगा। 250 रुपए का शेयर है, JAYBAR जी मिल गया। MAR। 250 रुपए का शेयर है सर, 254। जी देखिए, ये स्टॉक अप ट्रेंड में तो है, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि 2020 का जनवरी का जो पीक है वो तकरीबन 265 से 270 तक आता है। वही लेवल को ये स्टॉक अभी टेस्ट कर रहा है। तो अगर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वीकली चार्ट के हिसाब से, अगर 270 275 इस जोन को ये क्रॉस कर पाता है तो और एक्सटेंड होगा। नहीं तो यहाँ पर अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करे और नया फ्रेश एंट्री 270 275 के ऊपर ही एंट्री ले। थोड़ा ट्रिगर कम है, ठंडा शेयर हुआ पड़ा अभी। एक्चुअली जो चलना था वो चल चला के बैठा हुआ शेयर है ये। तो एक्चुअली प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है, बजाय इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट करने का। एक्सपेरिमेंट करना होगा तो ये शेयर बता देगा आपको कि हाँ मेरे साथ वो एक्सपेरिमेंट आप कर लो। अभी फिलहाल वो ना बॉडी लैंग्वेज है, ना ही शेयर की तस्वीर ऐसी दिख रही है, ना ही ऐसा कुछ पॉइंट दिख रहा है। जस्ट लीव इट। अगर आपने प्रॉफिट ले रखा है, अगर आप है आप प्रॉफिट में, तो बुक द प्रॉफिट। 50-60% तो जरूर जरूर बुक कर लो। सर एक मुकेश कालरा जी का सवाल है, एसएमएस फार्मा को लेकर पता करना चाहते थे वो। एसएमएस फार्मा सर 92 का रेट है सर, ब्रेकआउट कैंडिडेट है। आई होप बड़ा चलेगा, अच्छा मूव आएगा।
जी, ये स्टॉक ये भी एक रेंज में है, डाउन साइड में 80-82 सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ जो रेंज का अपर एंड है वो है 99 से 100 का। तो अभी तो ये अपस्विंग में है, लोअर लेवल से रिवर्सल दिखाया है। पहला टारगेट इसका 99-100, और अगर 100 को ये क्रॉस कर पाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो और 10 से 15 रुपया का मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन मिड कैप देख कर ये लग रहा है कि मिड कैप फार्मा स्टॉक है, तो फार्मा स्टॉक पर मैं बुलिश हूँ, तो इसको होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। होल्ड भी कर सकते हैं सर। नया अगर लेना हो तो फिर मेरा अपना स्टॉप लॉस क्या रखेगा? मैं क्या 85 का अपना स्टॉप लॉस रख लूं और यहीं पे एंट्री करते हो, या फिर थोड़ा डिप मिल जाए वहां पे एंट्री करूं? मैं डिप 90 का बोल रहा हूँ, यानी कि 2-2.5 रुपए और सस्ता। डिम्पी जी, इसका एंट्री लेवल जो था वो था 88 के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट दिया था। तो फिलहाल तो काफी टाइम ऐसा होता है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट देके वो ब्रेकआउट जो नेकलाइन है उसको टेस्ट करने आता है। तो अगर आपको 89 से 90 से 89 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पर एंट्री ले सकते हैं, और एक 5 से 7 रुपया का स्टॉप लॉस 83 से 84 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर की तरफ 99 और 100 का पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, यानी कि 3-4 रुपए नीचे का एक बार देखते हैं, बेट डाल। मैं एग्रेसिव होकर शायद एसएमएस फार्मो का यहाँ नहीं खरीदूंगा, नहीं, बरेली। हाँ यहाँ पर एंट्री नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं ये बात सही है कि यहाँ से मैं एग्रेसिव होकर तो नहीं खरीदूंगा, बट मैं थोड़ा वेट करूंगा। मेरे को 90 पे मिल जाए, मेरा रिस्क और थोड़ा जस्टिफाई हो जाएगा, और मेरे को 89 पे मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को लगती है। एक और पॉइंट, मेरे को ये बात तो सही है कि इसका कंसोलिडेशन है और इस कंसोलिडेशन का अपर एज मिलेगा, लेकिन जैसे मैं इस कंसोलिडेशन को थोड़ा पीछे देखता हूँ ना, तो मेरे को ये चीज भी दिखती है कि शेयर ना अच्छा चल के आया हुआ शेयर है। ये आप देख रहे होगे, 25 रुपए का शेयर करीब करीब 100 रुपए का हुआ है, 4 टाइम्स ऑलरेडी है। ये मेरा एक मेजर कंसर्न है। मेरे को इसके ये कंसोलिडेशन तो मेरे लिए है, तो मैं कई शेयरों के साथ देखता हूँ, और ब्रेकआउट भी मिलते हैं, मिल भी इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं जितने पैसे अपने बचा सकता हूँ कॉस्ट के हिसाब से, स्टॉप लॉस के हिसाब से, वो बचा दूं। और वो मेरे को लग रहा है कि 90 के आसपास मेरे को मिल जाए, फिर मैं लगा दूंगा 84 का स्टॉप, और फिर मैं शेयर के साथ एंटर कर जाऊंगा। ठीक है सर। अच्छा सर, एक शेयर हो रहा है जो फार्मास्यूटिकल्स का ही है, वो है मार्क्संस फार्मा। जरा एक इसको देख लीजिए आप। देखिए, मार्क्संस फार्मा एक रेंज ब्रेकआउट दे चुका है। रेंज जो था वो 56-57 अपसाइड में और डाउन साइड में 45 का, यानी 9 रुपया का ये रेंज था। यानी 56 से 9 रुपया को ऐड करें, यानी इसका टारगेट जो निकल के आता है वो है 65 का पहला। जब तक ये मोटा मोटी 55-56 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 65 का पहला टारगेट रहेगा, और अपसाइड में ये और भी कंटिन्यू कर सकता है। स्टॉक ये मतलब होल्ड करने लायक या लेने लायक स्टॉक है ये। ठीक है सर, स्टॉप लॉस का दूं? अगर आप कह रहे हो लेने लायक तो 57। डिम्पी जी, क्लोजिंग बेसिस पे या तो मैं थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो 55 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। नहीं तो क्या विप्सो में निकलने का कभी हो सकता है, निकल जाए आपके हाथ से स्टॉक। ठीक है, डन। तो ठीक है, अगर किसी को है कैपेसिटी तो थोड़ा इन्वेस्टर वाला शेयर है ये एक्चुअली, मैं बोलूंगा। और 55 का इसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर आप रख सकते हैं तो यहाँ पे एंट्री कीजिएगा। शेयर में एवरेज करनी है तो भी ठीक है, वो अगर एवरेज का पॉइंट आपका बनता है। प्रॉफिट बुक करना है तो 20-30% का प्रॉफिट बुक करो, अभी ट्रेल करो। अभी स्टॉक के साथ ट्रेल कर जाओ, यानी कि बढ़ जाओ आगे, अगर जिनके पास है। और जिन्होंने नहीं खरीदा है, खरीदना चाहते हैं, उनको तो हमने बता ही दिया है। कि आपका कन्विक्शन वाला शेयर सर, जिसमें आपकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है। जी सर। सर, एक कन्विक्शन वाला शेयर जिसमें आपकी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है, जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं। जी, वो भी एक फार्मा स्टॉक है, फार्मा हेवी वेट है, ल्यूपिन। ल्यूपिन मुझे यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पर एक मेरे सिस्टम में एक बाई सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 870 के स्टॉप लॉस से ल्यूपिन को बाई कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेड होगा। और अपसाइड में जो पहला टारगेट मैं देख रहा हूँ वो है 970 का, और दूसरा टारगेट जो है वो है 1000 का। तो ल्यूपिन यहाँ से 970 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों टारगेट है जो सर आपको इस समय दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर बकायदा मैंने नोटिस करवा दिए हैं। और ये मेरे वेटेड एवरेज का मीडियन है, और दूसरा मेरे वेटेड एवरेज का टारगेट है मोटा मोटी। एक अच्छी चीज जो सर अभी बता रहे हैं वो मेरे को भी दिख रही है, वो है इसका अच्छी तरह से बेस बन के बाद चलने का मोमेंटम तैयार हो जाना। 200 दिन के एवरेज को ये आवरली चार्ट पे ब्रेक कर रहा है,
और आज 920 अगर ये हो जाता है पार, तो फिर मेरे को लगेगा कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। फिर ये बहुत स्पीड से आप देखेंगे पार करेगा। एक और चीज जो सर आपको बता ही रहे होंगे, आप भी नोटिस कर रहे होंगे, वो ये है कि इसका टिपिकली डाउन स्लोपिंग थोड़ा सा इसने खत्म किया है। वो 80 के बाद सर के भी सिस्टम पे आ गया होगा ब्रेकआउट। सर 880 के ऊपर ही आया था आपकी सिग्नल ब्रेकआउट? डिम्पी जी हाँ, मतलब कल ही मेरे सिस्टम पे ब्रेकआउट आया है और ये क्लोजिंग बेसिस पे है 900 के ऊपर। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे 900 के ऊपर है। वैसे 880 890 से इसने कंफर्मेशन कर दिया था कि अभी चलने वाला है, और ये मोटा मोटी आपको स्पीड जब यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग खत्म किया, एवरेजेस आ गई नीचे, बस 920 एक बार पार हो जाए फिर आप इसकी स्पीड देखना, गति देखना। सर स्टॉप लॉस क्या दोगे आप मेरे को इसका? डिम्पी जी 870 का स्टॉप लॉस रहेगा। 870 ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सोमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डिम्पी जी एक और स्टॉक में इसी सेम टाइप का फॉर्मेशन है, अगर आप अलाउ करें तो मैं बता दूं एक बार। वो है जी, वो है रिलायंस। रिलायंस मुझे लगता है यहाँ से चलना चाहिए, और वो ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होगा 1970 के ऊपर। रिलायंस जब भी क्लोज करेगा तो रिलायंस में एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन आएगा, और रिलायंस यहाँ से फिर टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 2050 2100 का। तो रिलायंस भी 1970 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कल रात को मैं इसी का ही चार्ट देख रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और कल मैंने यही डॉट लेवल निकाले जो आपने निकाले 2050 मेरा पहला टारगेट है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है रिलायंस चल सकता है, बट चलेगा कब, बस सिर्फ उसकी वेट हो रही है। आप एक काम करो, सौदा लेके अभी से बैठ जाओ। सर स्टॉप लॉस क्या दोगे? 1900 का जो उसने बेस बनाया हुआ वो वाला, या फिर उससे पहले का भी स्टॉप लॉस दे सकते हो? देखिए, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है यहाँ पर एंट्री ले रहा है, मैं अपने क्लाइंट्स को दिलाया हूँ रिलायंस, अगर कोई यहाँ पर एंट्री ले रहा है तो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1890 का। और अगर कंफर्मेशन इसका ट्रेंड रिवर्सल का आएगा 1970 के ऊपर, अगर 1970 के ऊपर क्लोज देता है तो फिर तो स्टॉप लॉस इसका बन जाएगा 1930 का। ठीक है, फिर क्लोज का हो जाएगा, यानी कि जिस जगह पे आप खरीद रहे हैं फिर अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट का भले स्टॉप लॉस डाल देना, पहले 970 पार हो जाए फिर चलेगा। 50 में झटके में चल सकता है, ध्यान रखिएगा। बस इसकी वेट हो रही है कि कब ये 970 की तरफ कूच करता है। सौम्य सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपने रखी सर, थैंक यू वेरी मच।